नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉजिक मैथ्स पेपर 1। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। बहुत इजी है, देखते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है। इसमें है ये निगेशन है, नॉट, ये है कंजंक्शन एंड, ये है डिसजंक्शन और ये है कंडीशनल इफ देन, ये वाला है बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए, अगर कहीं हमको मिल गया है निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू मिल गया है तो ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है। हमको ये इजीली पता है, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। ये एकदम इजी है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब आते हैं, ये था हमारा निगेशन, ये है निगेशन। निगेशन के बाद में अब बात आती है, दूसरा है ये कंजंक्शन। कंजंक्शन की बात होती है। कंजंक्शन क्या होता है? एंड, ए, मैं कैपिटल लिख रहा हूं, मैं ए एंड डी ऐसा लिखा। जो एंड का जो बीच वाला पार्ट है ना, ये निकाल दीजिए, ये ऐसा, तो इसको बोलते हैं, ये सिंबल है एंड का। ऐसा दिखेगा तो आप इसे एंड समझेंगे। हमारा रूल क्या है? रूल क्या है इसके लिए? ये एंड लिखा है, एंड, एंड लिखा है। एंड यानी ऐसे बोलते हैं, चाय में चाय मिलाएंगे, चाय और चाय मतलब चाय, टी एंड टी इज टी। तो पहला रूल कहता हूं आपको मैं, ये टी है, ये है एंड, ये है टी। तो सिंपल सी बात है, टी एंड टी इज ऑलवेज टी। चाय में और चाय मिलाएंगे तो चाय ही होने वाली है, यानी कि टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। इसे याद कर लेंगे, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। अब देखिए, पहले निगेशन सिखाया, फिर आपको सिखाया कंजंक्शन, तीसरा है डिसजंक्शन। ये है डिसजंक्शन, यानी कि ये और में जो ये अपर पार्ट है ना, इतना देख लो, ये ऐसा दिखता है, इसको और बोलते हैं। ये है और, तो इसका रूल क्या है? एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। एंड के लिए क्या कहा? एक सिंपल सा, टी है ना, टी, चाय, टी एंड टी इज टी। चाय में चाय, चाय, चाय में चाय मिलाया तो चाय होगी। टी एंड टी इज ऑलवेज अ टी। टी चाय है, चाय में और चाय मिलाया तो चाय मिलेगा। टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज ट्रू। T and T is T, otherwise false. F और F is F, otherwise true. पहला तो पता है हमको, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ये तो कॉमन सी चीज है। तो क्या किया हमने? एंड के लिए कंजंक्शन क्या है? एंड, ए एंड डी ऐसा लिखते हैं, तो बीच का गैप कर दोगे तो ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखा मतलब क्या है? एंड, एंड मीन्स और, कनेक्टिव है। तो क्या कहा आपसे मैंने? चाय और चाय मतलब चाय, टी एंड टी इज टी, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज ट्रू। क्लियर हो गया? 3। अगला नेक्स्ट है 4th, कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल में ऐसा इफ रहता है, देन रहता है,
आगे फुल स्टॉप रहता है। तो इफ देन, इसके लिए हम लोग ये एरो यूज करते हैं। एरो एक कंडीशनल है या इसे कहते हैं इम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं, इसका रूल क्या है, हम टफ के जूते पहनते हैं। टफ, TFF, टफ, यानी कि ऐसे देखते हैं, ये T है, एरो F है, तो TF, टफ, TFF, TFF, अदरवाइज F का उल्टा T। एक क्लियर हुआ। ये लास्ट वाला क्या है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, बीच में रहेगा ऐसा IFF, या तो क्या रहेगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ रहेगा, और सिंबल कैसा रहेगा, दोनों तरफ एरो रहेगा, दोनों तरफ एरो रहेगा, इफ एंड ओनली इफ या तो IFF। क्या करना है इसमें, रूल क्या है, अगर T है, बाय कंडीशनल T है, या तो F है, बाय कंडीशनल F है, तो दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा, T। रूल क्या है इसका, सेम T अदरवाइज फॉल्स। क्या किया हमने, दोनों तरफ एरो है, दोनों देखो, दोनों सेम जिसम दिख रहा है, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। जब सेम सेम रहेगा तो सेम है तो T, देखिए ये दोनों सेम है T, ये दोनों सेम है T, सेम है तो T अदरवाइज फॉल्स। फिर से रिपीट करते हैं, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ये तो इजी वाला है। एंड के लिए क्या कहा, एंड, चाय चाय, T एंड T इज T, T में T मिलाएंगे तो T ही होगा, T एंड T इज T अदरवाइज फॉल्स। F और F इज F अदरवाइज ट्रू। कंडीशनल के लिए क्या कहा हमने, टफ के जूते पहनते हैं, ध्यान रखना, T से एरो F की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फट हो जाएगा, ये फट नहीं चलेगा। टफ, TFF, टफ, टफ के जूते पहनते हैं। लास्ट के लिए बाय कंडीशनल के लिए क्या कहा मैंने, सेम है तो T अदरवाइज फॉल्स। एक चीज और देखेंगे, आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए मिलेगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए। क्या ध्यान रखना है, स्टेटमेंट कितने हैं, जितने स्टेटमेंट हैं उतनी आपकी रो बनेगी, ऐसे बोलते हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट 2 है, P और Q, तो 2 का स्क्वायर, अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, 2 है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 रो बनने वाले हैं। अगर 3 है तो 2 का पावर 3 दैट इज 8 रो बनने वाले हैं। ये आगे आपको सिखा रहा हूं मैं, जस्ट आगे। वेलकम बैक। जो कुछ इसके पहले रिपीट किया उसे बोल देते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, निगेशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिसजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है। तो इस तरह के ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। यूज कैसे करना है, अगर निगेशन है तो निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ये एकदम इजी वाला है। दूसरा क्या कहा मैंने, कंजंक्शन कहा। ये था मेरा N फॉर निगेशन, ये है कंजंक्शन, ये है डिसजंक्शन, ये है कंडीशनल, ये है बाय कंडीशनल। ये 5 तरह के स्टेटमेंट हमारे हैं। तो एंड के लिए क्या कहा, T एंड T इज T अदरवाइज फॉल्स, F और F इज F अदरवाइज ट्रू। टफ के जूते, और लास्ट में क्या कहा आपको मैंने, सेम है तो T अदरवाइज फॉल्स। इतने सारे रूल्स हैं। अब देखिए, अगर आपको P और Q ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, P एंड Q 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इस दशा में आप एक टेबल कैसे बनाएंगे। अगर 2 स्टेटमेंट हैं तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, यानी कि इसके नीचे क्या लिखना होगा हमको, 2 बार T 2 बार F
सामने एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, ये हमारा ऐसा चार्ट बनेगा। क्लियर है ये? अगर हमको 3 मिलता है पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर 3 स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 दैट इज 8। इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखिए अगर ये 2 है तो 2 बार टी, 2 बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। अगर यहां पर 3 है तो यहां पर 4 बार टी, 4 बार लिखेंगे टी और 4 बार लिखेंगे एफ। यहां 4 टी 4 एफ हुआ तो यहां पर 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ। यहां पर सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ। तो ये आपका बेसिक है, ये हर सब में इतना आपको करना होगा। 2 चीजें आपको क्लियर की है मैंने। अगर आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स ऐसे कितना देगा, 5 तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं आपके पास। ये वाला है, पहला नेगेशन है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। इसे क्या कहते हैं, इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन कहते हैं। कोटेशन मत लीजिए, बहुत इजी चीजें हैं। तो नेगेशन में सबको पता है, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। एंड के लिए क्या कहा, एंड, चाय, चाय, चाय में चाय मिलाया तो चाय मिलेगा, चाय और चाय मतलब चाय, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। रिदम में बोल सकते हैं टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज ट्रू। थर्ड क्या है कंडीशनल में, टफ के जूते पहनते हैं, टी एफ एफ, और लास्ट में क्या है, सेम है तो टी, अदरवाइज फॉल्स। अपेक्षा है सबको याद हो गया। फिर क्या होगा आपको, ऐसे 2 स्टेटमेंट रहेंगे या तो 3 स्टेटमेंट रहेंगे। 2 है तो 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 2 टी 2 एफ, टी एफ टी एफ। अगर 3 है 4 टी 4 एफ, 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। क्लियर हो गया ये? एक चीज और कहना है, जब आप एक टेबल बनाएंगे तो कितने ऐसे टेबल खड़े करने होंगे। आप देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास P और Q ये 2 स्टेटमेंट हैं और कनेक्टिव्स इसका 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 यूज किया गया है। 3 कनेक्टिव्स हैं। कनेक्टिव्स कितने हैं, 3, और टर्म कितना है, स्टेटमेंट कितना है, 2, तो 3 + 2 5 ऐसे ऐसे कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? 2 पर तो ये कितना बनने वाला है आपको मालूम पड़ गया, 3 पर क्या बनने वाला है। ये तो बेसिक वाला है, पी क्यू होगा या तो पी क्यू आर होगा। लेकिन आपको ऐसे ऐसे कितने कॉलम्स खड़े करने हैं ये पहले से आप डिसाइड कर लेना कि एक एक खींचते जाओगे पता चलता कि बगल वाले की बुक में पहुंच गए हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करने के लिए कहा आपको मैंने, अगर कनेक्टिव्स कितना है और ये कितना है स्टेटमेंट, ये पी क्यू या पी क्यू आर क्या है, आपके स्टेटमेंट हैं। तो स्टेटमेंट प्लस कनेक्टिव मतलब कॉलम उतना होगा आपको, स्टेटमेंट प्लस कनेक्टिव्स। अगर देखिए ये 5 का 5 है और ये 3 का 3 यूज है, 8 हुआ ना, तो 8 ऐसे ऐसे कॉलम खड़े करने होंगे आपको। इतनी बेसिक चीजें मैंने खत्म की हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। निगेशन के लिए क्या कहा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। कंजंक्शन एंड, एंड के लिए क्या कहा, ट्राई ट्राई, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज ट्रू। टफ के जूते, टफ, टी एफ एफ, टफ के जूते पहनते हैं। और लास्ट में क्या कहा, बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन के लिए अगर दोनों तरफ एरो है, यहां टी, दोनों एरो है, एरो एरो सेम सेम, टी टी सेम सेम, तो सेम है तो टी। अगर दोनों एफ एफ हैं तो भी सेम है तो टी, सेम है तो टी,
अदरवाइज फॉल्स, इसके अलावा किसी और में फॉल्स लिखना है। पी क्यू दो स्टेटमेंट है या तीन है? दो है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तीन है, चार टी चार एफ, दो टी दो एफ करते जाएंगे, फिर टी एफ टी एफ टी एफ। टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे? कनेक्टिव्स और स्टेटमेंट को गिन लेना, कितने कनेक्टिव्स हैं और कितने स्टेटमेंट हैं, सबको प्लस कर लेना, उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हुआ आपका बेसिक। अब हम करेंगे सम। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं? P implies Q एंड Q is implies to P, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखिए, इसमें हमें P Q Q P यानी कि दो लेटर है P और Q का यूज हुआ है। और क्या देख रहे हैं? कनेक्टिव्स में इंप्लाइज है, एंड है, इंप्लाइज है, इंप्लाइज है, एंड है, इंप्लाइज है, यानी कि तीन कनेक्टिव है और दो ये है, यानी कि 5 हुआ। दो स्टेटमेंट है और 3 कनेक्टिव है। दो स्टेटमेंट और 3 कनेक्टिव है, यानी 2 और 3 होता है 5। तो हमने 5 ऐसे ब्रैकेट बना लिए हैं। पता है पहला P और Q होता है, तो यहां लिख दिया मैंने, फर्स्ट P है, सेकेंड Q है। याद रखेंगे, जब भी निगेशन रहेगा तो सबसे पहले सिंगल निगेशन का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। P और Q है, तो मैंने कहा था 2 बार T और 2 बार F लिखेंगे, फिर सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F। इतना तो कॉमन सी चीज है, इसके आगे कैसे सोचना है? पहले तो फिक्स कर लिया हमने कि 5 डब्बे ही होने वाले हैं, 3 कनेक्टिव हैं और 2 स्टेटमेंट है, तो 3 यानी कि 2 अलग अलग लेटर हैं, 3 कनेक्टिव है, यानी 5 हुआ, तो 5 डब्बे मैंने बना लिए हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग बॉडमास रूल करते हैं या ब्यॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करते हैं, फिर रेक्टेंगुलर बार का करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट। जैसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को निकालेंगे। सबसे पहले निगेशन को निकालना होगा, निगेशन नहीं है तो सबसे छोटा वाला। तो सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा, P इंप्लाइज Q निकालूंगा मैं। तो इंप्लाइज का रूल क्या कहा था मैंने? फर्स्ट का T एंड T इज T अदरवाइज फॉल्स, और के लिए F और F इज F अदरवाइज ट्रू। और इसके लिए क्या कहा था मैंने? टफ के जूते, डायरेक्शन क्या रहेगा? P से Q की तरफ। तो कहा था टफ, TF नहीं है, TF यहां पर है, यहां पर TF नहीं, TF नहीं। देखो ऐसे मत बोलना, ये TF, ये टफ नहीं है, ये FT फट नहीं। टफ के जूते TFF, मैंने कहा टफ के जूते TFF। जो बाकी बचा है हर किसी को T लिख देंगे आप। इतना हो गया। अब इस छोटे ब्रैकेट से बढ़ाइए, इतना वाला ब्रैकेट है, क्या है? P इंप्लाइज Q है, इसके साथ में एंड Q करना है, यानी किसके साथ में? P इंप्लाइज Q, यानी कि ये वाला और एंड Q ये वाला, ये दो रेड के साथ में एंड करना है। एंड का रूल क्या कहा? चाय चाय, चाय एंड चाय इज चाय, T and T is T, T and T is T अदरवाइज फॉल्स। तो ध्यान रखना है कि मुझे इस दो रेड वाले में बात करनी है। एंड का रूल है, इसमें और इसमें एंड करना है। एंड का रूल है T and T is T अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए भाई, T and T है तो T and T is T, T and T है क्या? छोड़ दो, T and T is T, T and T नहीं है। तो क्या कहा? T and T is T अदरवाइज फॉल्स। तो T and T इसमें मिला है, बाकी क्या हुआ? फॉल्स, यानी ये वाला भी फॉल्स हो गया, ये वाला भी फॉल्स हो गया। इतना हो गया। इसके आगे अब इस फुल का इंप्लाइज करना है P के साथ में। फुल यानी ये पूरा लिखता हूं मैं, ये है ना फुल। तो P इंप्लाइज Q
एंड क्यू, इसे बंद करते हैं, इंप्लाइज टू पी लिख दिया। यानी कि अभी ब्लैक वाला यूज करते हैं, ये वाला मतलब ये वाला डब्बा, पी मतलब ये फर्स्ट वाला डब्बा। तो डायरेक्शन कहां है? इस बड़े डब्बे से पी की तरफ, यहां से इस तरफ एरो है। तो क्या कहा था? टफ के जूते पहनते हैं। तो अब मिसाइल यहां से यहां जाएगी, ये वाला मतलब ये ब्लैक, इस पी का मतलब ये ब्लैक। तो क्या कहा? टफ के जूते इस डायरेक्शन में, टी एफ नहीं है। टी एफ होता तो मैं यहां एफ लिखता, टी एफ नहीं है, यहां पर टी एफ नहीं है, यहां पे टी एफ है ना, टी एफ, टफ के जूते टी एफ एफ, यहां पर टी एफ नहीं है। तो बाकी क्या बचा? सब एफ का उल्टा टी होता है, टी टी टी। और एक चीज और कहना बाकी रह गया मुझे, अगर ऑल टी मिलता, ऑल टी मिला है तो टोटोलॉजी, ऑल एफ मिला है तो कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मिक्स मिला है, टी और एफ मिक्स मिला है तो उसे बोलेंगे कॉन्टिंजेंट या तो नाइदर। तो यहां देखिए मिक्स मिला है तो ये क्या है भैया? मिक्स है ना, मिक्स मतलब कॉन्टिंजेंट या तो नाइदर कहेंगे। सब टी है तो टोटोलॉजी, सब एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन, मिक्स है तो कॉन्टिंजेंट। क्लियर हो गया? तो आपको क्लियर हो गया कि कितने डब्बे ड्रॉ करने हैं, ऐसे कॉलम कितने होने हैं, रो तो बता दिया आपको मैंने। पी और क्यू है, 2 बार टी 2 बार एफ, सिंगल टी सिंगल एफ सिंगल टी सिंगल एफ। 3 बार है 4 टी 4 एफ, 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, सिंगल टी सिंगल एफ सिंगल टी सिंगल एफ। तो ये तो क्लियर है। टोटल कॉलम कितने बनेंगे? कनेक्टिव्स प्लस स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट्स ऑल। आपके पास अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। अब देखिए इसमें हमको 1 2 3 4 यानी कि ऐसा वाला ऐसा वाला ऐसा वाला ऐसा वाला, ऐसे 4 कनेक्टिव हैं। P और Q 2 लेटर यूज किया है, 2 PQ, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमको टोटल 6 कॉलम की जरूरत थी। देखिए इसे मैंने बड़ा इसलिए बनाया है कि लास्ट वाले में इतना बड़ा चाहिए हमको, इसलिए ये बड़ा इसके अंदर आ जाए, इसलिए ऐसा बनाया हमने। ठीक है, तो यहां पर लेटर 2 ही हैं, P है और Q है। मैंने पहले ही कहा जब भी क्वेश्चन में निगेशन है पहले निगेशन को निकालेंगे, फिर छोटा वाला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट, इस क्रम में जाना है आपको। अब देखिए अब यहां पर पी क्यू तो हो गया, तो इस कंडीशन में आपसे मैंने कहा था कि 2 बार टी और 2 बार एफ करने वाले हैं। यहां पर 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। इसके बाद में क्या कहा था आपसे मैंने? निगेशन करने के लिए। तो मेरे क्वेश्चन में निगेशन क्यू का है, तो यहां लिखता हूं मैं निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन पता है, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब देखिए क्यू का निगेशन है, क्यू यहां पर है, तो ट्रू का निगेशन क्या लिख दूंगा? फॉल्स। फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद क्या करना है हमें? अब पहले मुझे ये वाला ब्रैकेट निकालना है, फिर ये वाला निकालना है, पहले छोटा फिर फुल निकालना है। क्वेश्चन को देख करके डिसाइड करना है आपको। पहले इसे लिखा छोटे वाले को, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, ये फर्स्ट वाला निकालूंगा। फिर सेकंड वाला क्या है मेरा? P इंप्लाइज Q है, इसे निकालूंगा। इसके बाद लास्ट में क्या है? P एंड निगेशन ऑफ Q का बाय कंडीशनल P इंप्लाइज Q करना है मुझे। इतने में मेरा क्वेश्चन खत्म होगा। अब देखिए कैसे करता हूं मैं, अपने रूल्स को ध्यान रखेंगे। निगेशन का हमने कर लिया है निगेशन, अभी P एंड निगेशन ऑफ Q है, तो पहले हम तो इस रूल को देखेंगे। एंड है, एंड के लिए क्या कहा? T एंड T, चाय में चाय मिला है तो चाय मिलेगी, T एंड T इज T, T एंड T है तो T मिलेगा, अदरवाइज F लिखेंगे। और के लिए क्या कहा?
एफ और एफ इज एफ, अदरवाइज ट्रू। फिर टफ के जूते कहा, लास्ट में कहा सेम है तो टी, अदरवाइज एफ। अब देखिए क्या कहा, P एंड नेगेशन ऑफ Q है, तो P मेरा ये पहला वाला है, नेगेशन ऑफ Q मेरा इधर है, यानी कि जो ये लिखना है यहां पर इस और इस इन दो कॉलम्स के बारे में लिखना है। क्या करना है, दोनों का एंड करना है, एंड टी इज टी, इन दो को पकड़ना है, इन दो कॉलम को। तो टी एंड टी यहां पे नहीं है, टी एंड टी इज टी, टी एंड टी नहीं है, तो बाकी सब क्या बचा, एफ, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, इंप्लीकेशन है, कंडीशनल है। तो कहा था ना ऐसा है, तो P और Q, अभी हमको P और Q की बात करनी है। ये देखिए ब्लू वाला, ये वाला P है, ये वाला Q है, इन दोनों में क्या करना है मुझे, इंप्लाइज है, मतलब टफ के जूते, टी एफ एफ, कहां से एरो होगा, P से Q की तरफ, तो P से Q की तरफ टफ, टी एफ यहां नहीं है, टी एफ एफ, ये दो का हो गया, इसका तो है नहीं, टी है, टफ के जूते, टफ नहीं है, टफ है, टफ नहीं, तो बाकी सब क्या बचा, टी। सोचना नहीं है, एक रूल सही हुआ, बाकी सब आगे बढ़ जाओ। अब आगे क्या करना है, इसमें ये वाला बाय कंडीशन करना है, यानी कि ये वाले में और ये वाले में बाय कंडीशनल करना है। क्या कहा था, सिंपल सी चीज, यहां भी एरो, यहां भी एरो, ये दोनों सेम है, तो अगर यहां का सेम रहेगा तो टी, अगर यहां पर एफ है तो यहां पर भी एफ रहेगा तो टी, यानी कि सेम है तो टी, अदरवाइज एफ। अब देखिए इन दोनों की बात करनी है मुझे, सेम है क्या, नहीं, सेम है क्या, नहीं, सेम है क्या, नहीं, सेम है क्या, नहीं, सेम है तो टी, अदरवाइज एफ। तो सेम तो है ही नहीं, तो सब क्या हो गया, एफ हो गया। क्या कहा था, अगर सब टी मिलता है तो टोटोलॉजी, सब एफ मिलता है तो कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसमें सब एफ मिला है, मतलब कि ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ कहा है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, तो हमने ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अगर पूछता है कि स्टेटमेंट बताओ कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि कॉन्टिजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब एफ है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। सम इज ओवर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 1.2। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 लेटर हैं, P है, Q है, R है, कनेक्टिव्स में क्या है, एंड डबल इम्प्लीकेशन और एंड डबल इम्प्लीकेशन आर, तो ये 6 हो गए, यानी कि हमको ऐसे 6 कॉलम्स बनाने थे, और P Q R 3 है, तो मैंने पहले कहा था, देखिए एक P है, Q है, R है, तो आपसे मैंने क्या कहा था, 4 बार T, यहां पर 4 बार T लिखेंगे और 4 बार F लिखेंगे, 4 बार T 4 बार F, उसके बाद में 2 बार T 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F, इसके बाद में सिंगल T F T F T F T F। इसके बाद आपसे कहा था मैंने सबसे पहले निगेशन लिखना होता है, तो यहां पर कहीं निगेशन दिख नहीं रहा है मुझे, किसी का निगेशन, किसी के पीछे नॉट निगेशन नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट निकालेंगे, फिर ये ब्रैकेट निकालेंगे, फिर दोनों का ये वाला कर देंगे। क्या कहा, पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे करना है। तो यहां पर छोटे छोटे दो अलग अलग हैं, यानी कि इसके आगे P एंड Q निकालना है, फिर Q और R निकालना है, फिर इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन, यानी कि P एंड Q डबल इम्प्लीकेशन
क्यू और आर। देखिए मैंने इस ब्रैकेट को चौड़ा बनाया है, लिखना टी एफ ही है, लेकिन मुझे मालूम है कि टोटल कॉलम कितने बनने हैं, 6 कॉलम बनने हैं। तो मुझे पता है लास्ट वाला कॉलम में स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होगा, ये बड़ा लिखना है इसलिए इसे बड़ा कर दिया है मैंने। ये छोटा था, ये छोटा था, ये 3 तो एकदम छोटे छोटे पी क्यू आर। तो सिंगल सिंगल या नेगेशन के लिए पतली पट्टी बनाएंगे, फिर देखेंगे अगर 2 वाला है तो थोड़ा सा चौड़ा, अगर 2 से अधिक का है तो और बड़ा करेंगे, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। अब देखिए P एंड Q करना है तो एंड का रूल क्या है, T एंड T इज T अदरवाइज फॉल्स। तो किसका करना है, P और Q का करना है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, T एंड T इज T अदरवाइज फॉल्स। तो देखो T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड T नहीं है, T एंड T नहीं, T एंड T नहीं, T एंड T नहीं, T एंड T, T एंड T नहीं है। तो बाकी सब क्या हो गया मेरा, F हो गया। T एंड T इज T अदरवाइज F, फॉल्स हो गया। अभी और है, और का रूल है F और F इज F अदरवाइज ट्रू। अब देखिए Q और R की बात करते हैं, Q R ये दोनों है, अभी ये इन दोनों में, अभी ये दोनों ब्लैक ब्लैक, Q R में क्या करना है, और का रूल, F और F इज F। देखिए F और F नहीं है, F और F नहीं है, F और F नहीं है, यहां पे है ना, F और F इज F, F और F नहीं है, F और F नहीं है, F और F नहीं है, लास्ट में है F और F इज F, बाकी सब अदरवाइज है, अदरवाइज ट्रू, बाकी सबको अदरवाइज ट्रू लिख देंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद में जो ये लेफ्ट वाला है, कलर चेंज करते हैं, जो लेफ्ट वाला है ये, जो राइट वाला है ये, इन दोनों का बाय कंडीशनल करना है मुझे। तो बाय कंडीशनल का रूल क्या है, सेम है तो T अदरवाइज F। तो अब देख लो इन दोनों का सेम है क्या, सेम है तो T, सेम है तो T, सेम है क्या, नहीं, सेम है, हाँ सेम है तो T, सेम है नहीं, सेम है नहीं, सेम है नहीं, सेम है तो T। तो बाकी जो बचा क्या है, F, सेम है तो T अदरवाइज F, और ये हमारा सम खत्म हुआ। तो क्या ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिंजेंट है? तो बच्चा इसमें T और F मिक्स है, इसलिए ये कॉन्टिंजेंट है, या तो नाइदर। क्वेश्चन में नहीं है, जब पूछेगा तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अभी हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या कहा था, चेक करना है कितने कनेक्टिव्स हैं, कितने स्टेटमेंट हैं। तो यहां पर 3 PQR 3 स्टेटमेंट हैं और 3 कनेक्टिव हैं, इंप्लाइज, नेगेशन एंड 6 हुआ, यानी कि हमको 6 डब्बे बनाने हैं। ये पहले क्लियर कर लो। और हमेशा क्या होता है, लास्ट का डब्बा थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के लिए इतना बड़ा लिखना है, तो इतना बड़ा इसमें आ जाएगा, उससे छोटा इसमें आ जाएगा, उससे छोटा इसमें आ जाएगा, और सिंगल सिंगल इसमें आ जाएंगे। तो सिंगल के लिए छोटे छोटे डब्बे हैं, एक स्केल की साइज का बनाइएगा, बाकी डब्बे बड़े, यानी कि लास्ट का जो डब्बा होगा ये इसकी साइज का बनाइए, उससे कम इतना यहां बनाइए, उससे कम इतना, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका डब्बा बढ़ता रहेगा। अब देखिए PQR है, तो पहले लिखा हमने PQR, जब कहा 3 होते हैं जब 3 होंगे तो 4 बार T और 4 बार F, 4 बार T और 4 बार F करेंगे। इसके बाद 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F। ये करने के बाद में
सिंगल टी सिंगल एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ये होने के बाद में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सिंगल निगेशन है क्या चेक करो। तो निगेशन तो है, सिंगल का नहीं इतने का है, तो सबसे पहले मैं ये इतना निकाल लूंगा, फिर इसका निगेशन कर लूंगा, फिर इसके बाद में ये फुल निकाल लूंगा मैं। इतना आपको 2-4 सम की प्रैक्टिस के बाद में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, Q एंड R निकालना है। फिर क्या निकालना है, निगेशन ऑफ Q एंड R निकालना है। फिर क्या निकालना है, P इंप्लाइज इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q एंड R, और एक बड़ा ब्रैकेट यहां से बंद होगा। इतना काम करना है हमें। कितने ब्रैकेट ड्रॉ करने हैं आप समझ गए हैं। अब देखिए, Q एंड R करना है। एंड का रूल क्या कहा, चाय में चाय मिलाएंगे, चाय मिलेगी। TNT इज टी, TNT इज टी। किसका, Q एंड R का। तो ये वाला है Q, ये वाला है R। क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब T एंड T इज टी, TNT 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 यहां पर है, TNT इज टी, TNT 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 नहीं मिला, तो बाकी जो बचा है सब F हो जाएगा। T एंड T इज T, अदरवाइज F। इतना हो गया। अब हमें निगेशन करना है Q एंड R का, इसका ही निगेशन करना है, इस ब्रैकेट का निगेशन। तो ब्रैकेट हमने यहां निकाला है, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। एकदम चिंदी सा है। आगे अभी क्या करना है, P इंप्लाइज। अब रेड कलर ले लेता हूं मैं, ये रेड वाले का इंप्लाइज करना है इसके साथ में, यानी यहां से यहां एरो करना है। एरो यानी टफ के जूते पहनते, TFF, टफ, TFF। अब देखिए स्टार्ट होता है P से, यहां से यहां TF, TFF, टफ। यहां पर TF नहीं है, यहां से TF नहीं है, TF नहीं है, ये तो सब F है, यानी बाकी सब क्या बच गया, T। ये समझ में आया सभी को। ये खत्म होता है हमारा, दैट्स ऑल।